सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में विवाद बढ़ता हुआ, जिसमें हमने देखा सीबीएसई दफ्तर पहुंचे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सीबीएसई अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। ओएसएम सिस्टम पर सीबीएसई का बयान है, जिसमें ओएसएम प्रणाली सुरक्षित और बेहद मजबूत है, ये बात सीबीएसई की तरफ से कही गई। तो आंसर शीट की स्कैनिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बात भी कही गई है। तो छात्रों की कॉपी पूरी तरह से सुरक्षित है, ये बात भी कही गई है। सीबीएसई विवाद पर यह बड़ी जानकारी, जिसको लेकर देखिए राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और शिक्षा मंत्री का भी घेराव किया था। और जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से जांच की मांग भी की गई थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं किस तरीके से सीबीएसई दफ्तर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। जो सीबीएसई की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। तो देखिए किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया गया। कोमल शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। कोमल, जिस तरीके से सीबीएसई विवाद अब गहराता जा रहा, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स? हालांकि धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं किसी भी तरीके की चूक नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, सीबीएसई की तरफ से भी ऐसे बयान दिए गए हैं। देखिए कई जो है सीबीएसई को लेकर के नीट के बाद सीबीएसई को लेकर के जो ये विवाद आ रहा है, सीबीएसई में ये कईयों ने छात्रों ने ये शिकायत की कि अंकन में यानी कि जो नंबर्स को लेकर के जो है वो शिकायत की। हालांकि शिक्षा मंत्री का बयान अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर वाकई सरकार जो है अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर है या नहीं है, ये भी देखना होगा, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके की गड़बड़ियां और विवाद जो सामने आते हैं। कुछ देर पहले राजनाथ सिंह के आवास, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह के आवास पर भी एक बैठक हुई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए के कई अधिकारी शामिल थे। यानी कि अब सरकार चाहे नीट का मामला हो या कोई इस तरीके के एग्जाम, उनको लेकर के अब कुछ बड़ा सोच रही है। नियमों में बदलाव किस लिए लाए, ताकि बार बार जो ये विवाद उठते हैं, जाहिर सी बात है ये उस संस्था पर या सरकार पर भी सवालिया निशान उठाते हैं कि एक स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से अपनी परीक्षा देता है, तैयारी करता है, तो परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। और साथ में किसी तरह की गड़बड़ी जब आती है तो उसका मनोबल टूटता है। और सरकार अब लगता है जिस तरीके से इस पर एक्शन लेने वाली है, जिस तरीके से इस पे बैठक कर रही है, और आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जा सकती है, नीट हो, सीबीएसई हो या इस तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई परीक्षा हो, वो पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में हो, निष्पक्ष तरीके से कोमल, और देखिए इसी बात को लेकर तमाम इस वक्त विवाद पे गहराए हुए हैं। हालांकि अगर हम नेट की भी बात कर लें तो हमने देखा कोमल कि आज जो किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक, इस बैठक का उद्देश्य क्या क्या, जो 21 जून को परीक्षा होनी है वो सफलतापूर्वक हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इस बैठक में क्या इस पर कोई चर्चा और क्या कुछ जानकारियां इस बैठक से लेकर? देखिए बैठक की अभी जानकारी अभी अंदर बैठक हुई है, लेकिन उसमें किस बात पर चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं आई है अभी। लेकिन यही मान के चला जा रहा है, यही मान के जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में जिस तरीके से कई पीएमओ के अधिकारी या फिर एनटीए के अधिकारी, बड़े एनटीए के डीजी इसमें शामिल थे, बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इस बैठक में थे। इसका मतलब है कि सरकार जो है कुछ बड़ा गंभीरता से सोच रही है इस मुद्दे को लेकर के, और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं, ताकि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो, और इसमें नियम कितने कड़े बनाए जाएंगे या किस तरीके से कितनी पारदर्शिता होगी, ये देखना होगा। ये माना जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए शुक्रिया कोमल।